उसके संबंधित रोग वो भी ठीक हो जाएंगे। वात पित्त और कब्ज की बीमारी के रोग ठीक हो जाए। कील और मुंह पर जो फुंसियां निकलती वो भी ठीक हो जाए। सूजन और बुखार वो भी नजीक नहीं आए, दूर ही रहे। लकवा मना पोलियो की बीमारी भी ठीक हो जाए। वृद्धत्व पे, वृद्ध बुढ़ापे में जो शरीर पर सिकने पड़ जाती वो भी भाग जाए, ठीक हो जाए। जयराम जी की कुल मिला के बहुत सारी बीमारी, किसका नाम लूं। पथरी की बीमारी ठीक हो जाए, पेशाब की खराबियां ठीक हो जाए, हृदय रोग में भी आराम मिले। बोलो तो बता दूं। मानसिक दुर्बलता भी दूर हो जाए। अरे बाप जी कहीं बोले रहा हो घणो जीवो बाप जी अंदाता। वो बताओ जल्दी बताओ क्या। गैस की तकलीफ केवल 10 दिन में ठीक हो जाएगी। कब्जियत की बीमारी 10 दिन में ठीक हो जाएगी। टीबी 3 महीने में ठीक हो जाएगी। रक्त का दबाव 1 महीने में ठीक हो जाएगा। डायबिटीज 1 महीने में ठीक। कैंसर की बीमारी 6 महीने में ठीक। और कुछ नहीं, केवल 4 गिलास सुबह पानी पीना है। सुनो, सरदार के गिलास मत पीना, नहीं तो 2 लीटर हो जाएगा। पंजाबी गिलास मत पीना और मारवाड़ी गिलास मत पीना, नहीं तो 1 लीटर हो जाएगा। गुजराती गिलास मत पीना, नहीं तो 1.25 लीटर हो जाएगा। सिंधी गिलास पीना 1.25 लीटर, 4 गिलास पानी। जयराम जी की 1.25 लीटर पानी कैसे पियोगे। रात का तांबे के बर्तन में रखा हो, चांदी के बर्तन में रखा हो, ये मिट्टी के बर्तन में रखा हो, वो पानी रात का रखा हुआ पानी सुबह पीना है। दातुन करने के पहले कुछ लोग ब्रश करते, ब्रश से दातुन बहुत गुणकारी है। ब्रश कर करके तो वो महूर नसोए कमजोर बहुत हो लोगों के। विदेश में तो महाराज 98% दांतों के रोगी हैं बच्चे, 2% ही निरोग। 98% सर्वे किया गया। इसलिए ये जो चर्बी वर्बी पड़ती है जानवरों की पेस्ट में, वो अपवित्र चीज काहे मुंडा में डालो। या तो मंजन करो, या तो नमक से कर दो, अथवा तो नीम का दातुन मिल जाए तो आहा पहला नंबर। लेकिन ये पानी पीना है तो उन दिनों में दातुन के पहले बासी मुंह पानी पीना है। बासी पानी बासी मुंह पीना है। 45 मिनट के बाद ही और कुछ खाना पीना है। और दिन में जब भी नाश्ता या भोजन करे तो 2 घंटे के बाद ही पानी पिए, जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई आदमी कमजोर है या नहीं पी सकता है एक साथ, तो 2 गिलास पिए, फिर 10-5 मिनट के बाद दूसरे 2 गिलास पिए। 2-4 दिन जरा ऐसा वैसा किसी को होगा, बाकी सेट हो जाता है। तो इतनी सारी बीमारियां ठीक होती है। प्रदर रोग की बीमारी, पानी पड़ने की बीमारी बहुत नीच बीमारी है, वो भी ठीक हो जाती है। सपन दोष की बीमारी बहुत बुरी है, वो ठीक हो जाती है 10 दिनों में। लेकिन मेरा कथा या सत्संग केवल शरीर ठीक करना नहीं, शरीर के साथ साथ मन भी ठीक हो और मन के साथ साथ बुद्धि भी ठीक हो, ताकि बुद्धि दाता का ज्ञान प्रकट हो जाए। ये 4 गिलास तुमने पानी तो पी लिया, फिर थोड़ा टहले, घूमे फिरे, नहाए धोए, सूर्य के सामने आंखें मूंद के बैठ जाओ, लंबा सांस लो। लंबा सांस लो और दीर्घ प्रणव का जप करो। लघु प्रणव जप से पाप दूर होते हैं और दीर्घ प्रणव से मन शांत और परमात्मा प्राप्ति में मदद मिलती है। लंबा सांस लिया। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है वे ध्यान के समय हाथों की उंगलियां मिलाकर बैठे, और 45 साल से कम है तो उंगलियां, बड़ी उंगली सीधी
अंगूठे के नीचे पहली उंगली, बाकी 3 सीधे। और लंबा श्वास ले, जितना ले सकते हैं फेफड़ों को भरे। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, पवित्र विचार आएंगे। और जिन अपवित्र कर्मों से, जिन अपवित्र विचारों से आपको अपने अंदर कमी दिखती है, उन विचारों को मन ही मन सामने लाकर ओमकार की गदा मारकर भगा दो अपने चित्त से। जीवन रसायन अथवा पंचामृत पुस्तक ले लिया, उसका रोज थोड़ा बहुत पाठ करो ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे, मन बढ़िया रहे। हो सके तो पूरा सेट ही ले जाओ और उसको 5 बार पूरा करो। और रात को सोते समय ध्यान की कैसेट सुनते सुनते सो जाओ तो रात के 6 घंटे तुम्हारे ध्यान में गिने जाएंगे। अचेतन मन में उसकी असर होगी। जय राम जी। तुम्हारा तन भी तंदुरुस्त रहे, मन भी प्रसन्न रहे और बुद्धि में ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाए। 10 मिनट के लिए सूर्य के सामने कम से कम वस्त्र पहनकर, खास अंग ढककर, बाकी सूर्य के किरण नाभि पर पड़े ऐसा 10-15 मिनट रोज सूर्य के किरणों में स्नान करना चाहिए। अल्ट्रावायलेट किरणों से भी ज्यादा ताकत है सूरज के किरणों में। मानवीय टॉनिक और मानवीय औषध, बंग भस्म, सुवर्ण भस्म, हीरा पिस्ती, फलाना भस्म में भी उतनी शक्ति नहीं है जितनी सूर्य के सुबह के किरणों में शक्ति है। और सूर्य उदय होने से 3 घंटे तक, 1 पहर तक सूर्य स्नान करना हितकारी माना जाता है। सर्दियों में चाहे गर्मियों में 1 पहर के भीतर सूर्य स्नान करने का टाइम बना लेना चाहिए, बहुत फायदा होता है। हो सके तो अपने हाथ से ही सूर्य स्नान के वक्त अपने अंगों को थोड़ा हाथ घुमा दे, रोम को खुला दे। कभी कभी हो सके तो नींबू के रस से ही अपने पूरे शरीर को मल ले ताकि रोमकूप जो बंद है वो खुल जाए। जो लाली लिपस्टिक की हम मना करते हैं तो सौंदर्य प्रसाधनों की जरूरत पड़े तो नींबू का रस घसो तो आपकी सौंदर्य और चमड़ी स्मूथ और प्रभावित रहेगी। मैं नहीं लगाता हूँ, मुझे जरूरत नहीं लगती है। जय राम जी की। और लगाऊं तो कटे दाढ़ी रे लगाऊं, कहीं नींबू कटे लगाऊं मैं तो हमें हमसे लागे पड़ो तो हाले गाडू हाले हमारे तो कोई जरूरत नहीं पड़े। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। रात को देर तक नहीं जगना चाहिए। पहला पहर भोजन के लिए, दूसरे 2 पहर शयन के लिए और तीसरा चौथा पहर जो है वो भगवान की भक्ति के लिए, साधन भजन के लिए। 6 घड़ी अर्थात 2.25 घंटे सूरज उदय के पहले उठ जाए वो आदमी निरोग तो रहता है, प्रभावशाली भी रहेगा, बुद्धिवान भी होगा और बहुत सारे फायदे होते हैं। मनुष्य जन्म मिला है तो उसका फायदा उठा लो। पंचामृत पुस्तक, ईश्वर की और पुस्तक को 5-7 बार जरूर पढ़ो जिससे मन और बुद्धि में भगवत भक्ति की प्रीति जग जाए।